الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين. السلام عليكم ورحमत الله वबरकातुहू। सबसे पहले आज के इस अजीमुशान दिन, इसलिए कि इससे बड़ा दिन हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक मासूम की विलादत नहीं है, दो मासूम की विलादत। एक वो कि जिसके हवाले से हम उम्मती के उन्वान से पहचाने जाते हैं, एक वो है कि जिसके हवाले से हम पहचाने जाते हैं कि हम उनकी फिक्र पर हैं, उनके मसलब। अच्छा, दोनों, चाहे वो नबी या इमाम, इनका जो इंट्रोडक्शन है ना, मुअल्लिम के उन्वान से, टीचर के उन्वान से। सवाल, कुरान मजीद ने जब भी किसी नबी की बात की तो उसे मुअल्लिम के तौर पे, और स्पेशली हमारे नबी की सूरह जुमा की आयत जो मैंने पढ़ी, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीना, वो अल्लाह है कि जिसने नबी को भेजा है उम्मीन के दरमियान जाहिलों के तरफ। देखिए, हम लोग बाय बर्थ जाहिल थे, लेकिन क्या हमें जाहिल रहना है? नहीं। नबियों को भेजे जाने का मकसद है लोगों को एजुकेट करें, लोगों को सिविलाइज करें, लोगों को प्यूरिफाई करें। और ये रसूल के बाद हमारे बकिया इमामों को मौका नहीं मिला, एक मौलाए कायनात को मिला, और उनके बाद 5 चलेगा। मैं समेट कर यहां पर आऊं कि आज जब 2 टीचर्स की गुफ्तगू हो रही, उनकी विलादत का दिन है, और हमारे दरमियान हम भी एक स्टूडेंट हैं, और मैं आपसे कहूंगा, आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, अपने आप को स्कॉलर न समझिए। इसलिए क्योंकि जिस दिन इंसान के दिमाग में ये आ जाता है कि मैं पढ़ा हूं, एजुकेटेड हूं, स्कॉलर हूं, सफर हो भी जाता है। सवाल, कुरान मजीद ने हुक्म दिया एजुकेशन का, लेकिन नबी ने जो पॉलिसी बताई ना, उत्लुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी हर सांस पढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं। रीजन, क्योंकि आप एक तो एजुकेशन पा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ जो एक एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट भी आपके यहाँ पर मिलता है। देखो, अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता ना, तो एजुकेशन खतरनाक भी हो जाती है, इंसान तबाह भी हो जाता है। अगर पायस और रिलीजियस एडमिन हो, प्यूरिफाइड, नेक, राइटियस टीचर हो, जहां हिजाब, नमाज, कुरान, दीन सब कुछ मिल रहा हो,
क्योंकि देखिए हमारा जो वजूद है ना, हमारा एग्जिस्टेंस, इसमें 2 चीज़ें, एक है बॉडी और दूसरा है सोल। हम में से हर एक बॉडी के ऊपर तो बहुत फ़ोकस करता है, सोल पे नहीं करता। इंसान का फेलियर वहाँ पर है जब इंसान सिर्फ़ बॉडी को सैटिस्फाई करने के लिए जो कुछ है सारा एफर्ट उसी के लिए। लेकिन जब आप फ़ोकस हो जाते हैं ना, यानी अपने सोल के लिए उसको प्यूरिफ़ाई करने लगते हैं, तो उसका फ़ायदा होता है, बेनिफिट। देखिए, यहाँ पे मौसम गर्म है, बहुत अच्छा खाना बनाया और उस खाने को ना एक ऐसे टिफ़िन में, एक ऐसे बर्तन में रख दिया गया जो क्लीन ना हो, उसे धुला ना गया हो, सफाई से ना रखा गया, उसमें आप बेहतरीन फूड डाल दीजिएगा ना, विदिन अ फ्यू आवर्स खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस कंटेनर को, उस टिफ़िन को साफ किया है ना, दाल और चावल रखिएगा, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। रसूलुल्लाह ने 40 साल यही किया है। हम इस एतबार से ब्लेस्ड हैं कि एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन विथ रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर मिले, उससे आज याद रखें सबसे ज़्यादा चैलेंज है अपने बच्चों को वालिदैन, माँ और बाप दोनों वक़्त कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे दें। मतलब उसका नुकसान कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों की स्कूलिंग तो हो रही है, बट दे आर नॉट एजुकेटेड। हमें बच्चों को सिर्फ स्कूल नहीं करना है, बल्कि उनको एजुकेट भी करना है। हाँ। और यही वजह है कि आज आप देखें कि आपको जो एनवायरनमेंट, आप अंदाजा लगाएं, आपको कोई फिक्र नहीं करनी है। ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ, मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। क्या करें, अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते, एक अच्छी इंस्टीट्यूशन में नहीं भेज सकते, अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिली है, इसको मिस ना कीजिए। बेहतरीन एजुकेशन हासिल कीजिए। पता है जब हम ये कहते हैं कि नहीं, हम उस मौला के मानने वाले हैं कि जो कहा करते थे सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़्क़ुदूनी, पूछ लो जो कुछ पूछना चाहते, मानने वाले तो हैं हम। ये क्या वाक़ई हम अपने अमल से और एक्शन से प्रूव भी करते हैं, हमें कहाँ होना चाहिए था एजुकेशन के अंदर। देखो आप कुरान के रेफरेंस दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। अब नहजुल बलागा का रेफरेंस ये गिफ्ट कीजिएगा, आप कहिएगा देखिए नहजुल बलागा मेरे मौला ने ये कहा था 14 ईयर 100 ईयर्स बिफोर, ठीक है, दैट्स गुड, वेरी गुड। कभी तुमने सोचा, सामने वाला सोचेगा ये अपने पीछे की सारी चीजें बता तो रहा, ये कहाँ पर खड़ा हो। हम उस डार्क एरा में खड़े हैं जिसमें रसूलुल्लाह को भेजा गया था, हमें आगे जाना चाहिए। अब 250 ईयर्स ऑफ आइम्मा, उनका ज़माना और रसूल का ज़माना, तो हमें बहुत आगे जा उनकी सर्विसेज़, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी हदीस को पेश किया गया है, हम आगे बढ़े। एक चीज़ और, आज हमारी तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पहले गिनती के लोग थे यहाँ पर, ये क्या आपको पता है? उन गिनती के लोगों में जो भी था लीडिंग पोज़ीशन पे था, वो लीडरशिप कहाँ चली गई? वो टॉप पोज़ीशन पे आप क्यों नहीं है? आप वो खाली जगह जो थी उस वैक्यूम को फिल करना है। आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्न 9 मिनिस्टर्स, जो 9 मिनिस्टर्स थे उसमें से 3 शिया थे। कभी उस हिस्ट्री में जाके देखा आपकी पॉपुलेशन क्या थी? आपका परसेंटेज वहाँ पर क्या था? बट द 33% वर शिया। देखिए, हमको वक़्त से शिकायत नहीं करनी चाहिए। पता है, वक़्त और अपॉर्च्युनिटी की शिकायत और कंप्लेंट कौन लोग करते हैं?
जो फेल होते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते वो शिकायत करते हैं, और जो करने वाले होते हैं वो कदम बढ़ाते हैं, शुक्र अदा करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, शुक्र अदा करते हैं, खुदा से मदद करते हैं। वाह। अब आगे भी आप पीछे आपको नहीं देख, और टारगेट आप ये रखिए, आपका ये टारगेट होना चाहिए। आप कई मतलब हम लोग कहते हैं आप 90%, आप 90% और 98% नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? हरी के मानने वाले नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? हमारे वालिद आलिम भी थे और बहुत ही प्रैक्टिकल शख्सियत थी, और थ्रू आउट दी एजुकेशन करियर हमारे अहबाब जो कहते हैं, मैं बहुत छोटा तालिब इल्म समझता हूँ अपने को, लेकिन हमारे वालिद का हमेशा ये कहना था, देखो जब भी कोई बच्चा एग्जाम दे के आता है रिजल्ट उसको उसी वक्त पता होता है। 2 महीने और 1.5 महीने के बाद रिजल्ट तो लोगों के सामने आता है। तुम्हारा रिजल्ट तो जिस वक्त तुमने पेपर लिखा उसी वक्त आ चुका है, तुमको पता है 2-3% का 4% का इधर उधर हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। और हमारे अब्बा कहते थे अगर तुम 100% के लिए एफर्ट करोगे then you will secure maybe 90 or 95%, तुम 110 के लिए करो। उसके बाद बड़ी एग्जांपल अच्छी देते थे, कहते तो तुम वैसे भी 110 के लिए इसलिए करो क्योंकि तुम्हारे मौला का नंबर जो है अली का 110 है, तो जब 110 के लिए करोगे तो 100 मिलेगा तुम्हारा। फिर उसके बाद जो है ना, इसी तरीके से मुझे खुशी होती है मेरे बरादर अजीज हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मुमताज मुंतजरी से, देखें उम्र में छोटे हैं, क्रेडिट देने का शागिर्द भी कहते हैं, मैं तो खुद अभी स्टूडेंट हूँ। तो बहरहाल ये देखें, लेकिन काम के एतबार से बड़े ही मैं सैल्यूट करता हूँ, इसलिए क्योंकि हम लोगों में आज भी मैंने कहा लोगों की कोशिश है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, ये उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिन बच्चों के लिए खुद रसूल ने कहा कि जिसने इनकी सिर्फ किफालत कर, किफालत का मतलब कपड़ा थोड़ी नहीं, खाना थोड़ी नहीं है, अगर इनकी किफालत कर दी तो फिर उसके बाद जन्नत में इस तरह से जैसे मेरी 2 उंगलियां हैं, रसूल का प्रॉमिस है, वादा है, इंशाल्लाह ये इनकी टीम मैनेजमेंट टीचर्स, आप याद रखें कोई इंस्टीट्यूशन जो होती है ना उसके कुछ पिलर्स होते हैं, कि माएँ बैठी हुई है, इनको सलाम है, इसलिए कि आप माँ और बाप दोनों बन के काम कर रहे हैं। सही बात। मैं अक्सर कहा करता हूँ खुदा सबको सलामत रखे, लंबी उम्र दे, मगर मैं कहा करता हूँ हमारी माएँ और बहनें जो है ना उनको बहरहाल मुझे रिगार्ड तो देना है, और कुछ इस तरह से सुनिए, खुदा सबको सलामत रखे, लेकिन सुन लो अगर माँ मर जाती है तो बाप माँ नहीं बन सकता, लेकिन बाप अगर मर जाए तो यही माएँ हैं जो माँ भी होती है बाप भी बन के दिखाती है। तो आप माशाल्लाह दिखा रही, अब आपको ये एनवायरमेंट मिल गया, न्यू दिल्ली है, एजुकेशन बेहतरीन है, बच्चों के पर पूरा फोकस कीजिए। आपके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, मेरी बहनों से मैं कहूँ, लेकिन आपके कदमों के नीचे जन्नत रखी है, लेकिन इन बच्चों से कहता हूँ अपनी माँ को सुनो, माँ को सुनाना नहीं, सुना लेता है तो दूर चला जाता है, सुनता है तो आगे बढ़ता है। और इसके बाद एक चीज और, जब पुफ करने को भी मना किया गया है तो आपकी आवाज कैसे बुलंद हो सकती है? और पता है आपका टारगेट होना चाहिए कि हाँ बुलंदी तक जाना है मुझे, लेकिन उस बुलंदी तक जाने के लिए पता है आपकी बुलंदी के लिए ऊपर देख के बुलंदी की तरफ नहीं जाओ, माँ के कदमों की तरफ देखोगे तो बुलंदी की तरफ जाओ, तो तुम्हारी सक्सेस प्रॉस्पेरिटी उसी करता है। मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि आप जितना एफर्ट कर रही है उस एफर्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसलिए आपका टारगेट हो कि हम अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं, ये मौके अगर मिले
वो डोनर्स, वो साहिब खैर, और स्पेशली जो सोशल वर्कर है ना, बड़ा कानून, ये ये जो खिदमत के अंदर है ना, ये जानते हो, इनकी राह में जो खिदमत कर रहा होता है, ये खिदमत करने वाला जानता हूँ, ये कौन सा काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, नौकर लोग नहीं है, ये किसी मिनिस्ट्री का नौकर नहीं है, ये किसी ऑफिस के नौकर नहीं है, ये क्योंकि खुदा ने इंसान को इल्म देने के लिए नबियों को भेजा है। पहली वही जो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की सूरत में आई ना, तो लाने वाला कौन है? फरिश्ता है। पहुंचाया किसके पास गया है? नबी के पास। आगे इसको कौन पहुंचा रहा है इमाम? तो पता चला ये सारे के सारे उस तरह के खादिम हैं, उस रास्ते पे चल रहे जो जिब्रील का रास्ता है, जो नबी का रास्ता है, जो इमाम का रास्ता है। सुभान अल्लाह। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं टीचर। इसीलिए कुरान मजीद ने रसूल को मुअल्लिम कहा है, आलिम नहीं कहा है। ये जरूरी नहीं कि हर आलिम मुअल्लिम हो, लेकिन हर मुअल्लिम आलिम होगा, स्कॉलर होगा, ये खास बात ये। और अगली बात एक तरह से सुनिए, टीचर इसलिए टीचर होता है कि उससे सीखना है, उसे सिखाना नहीं है। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने सिर्फ टीचर की खिदमत की और बड़े-बड़े मकाम पर पहुंच गए। और मौलाना कायनात फरमाते हैं कि मन अल्लमनी हर्फन फ़क़द सय्यरनी अब्दा, जिसने एक हर्फ सिखा दिया उसने मुझे गुलाम बना दिया। मुझे तुमको साइंस भी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ा, सवाल ईयर्स एंड ईयर्स। फिर उसके बाद सबमिशन होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, हमारे बहुत से बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। मैं यहाँ परफॉर्म जो करें, परफॉर्मर की भी बात जो मौलाना ने मुझे बताई थी, मैं उनके नाम तक आऊंगा, लेकिन ये याद रहे, आज दुनिया ने हमको दीवार तक लगा दिया है, तो हम क्या करें? दीवार से लगे रहेंगे?